दोस्तों, पाकिस्तानियों ने पिछले कई सालों में तरह तरह के पॉलिटिकल नारे सुन रखे हैं। रोटी कपड़ा और मकान, गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, वोट को इज्जत दो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, एंड यू कैन गो ऑन एंड ऑन। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसे यूनिक और आउटरेजियस नारे सुनने में आए हैं जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं सुने गए। जैसे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुझे क्या मालूम तुम्हारा मोजा कहां है, खाना गरम कर दिया है, बिस्तर खुद गरम कर लो, दैट्स विशियस, शादी के अलावा और बहुत काम है, औरत बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। अजीजाने मन, क्या आप लोग जानते हैं कि इस तरह के नारों के पीछे किस किस्म की फिलॉसफी, कौन सा फलसफा है? वो कौन सा थॉट प्रोसेस है जो इस तरह की बिजार सोच को प्रोपेगेट कर रहा है? और वो क्या वजह है कि इस तरह की सोच हमारे मुल्क में नर्चर हो रही है? आज की वीडियो में इस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको हमारे मुल्क में बहुत ही सतही तौर पर समझा गया है। वीडियो पूरी देखने के बाद आप लोगों ने डिसाइड करना है कि यह फलसफा सही है या गलत। इसके बारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। वेलकम बैक। बुक बडीज, ये जो सारे नारे मैंने आपको बताए, इसके पीछे जो फिलॉसफी है उसको फेमिनिज्म कहते हैं। फेमिनिज्म एक वेस्टर्न फिलोसॉफिकल थॉट है जिसको आज से तकरीबन 200 साल पहले वेस्ट ने अडॉप्ट करना शुरू किया। इस फलसफे का जो मेन प्रेमिस है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो बहुत ही जबरदस्त हैं। जो ये कहते हैं कि औरत को मुआशरे में रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जितनी अपॉर्चुनिटीज मर्दों को मिलती हैं उतनी ही औरतों को भी मिलनी चाहिए। औरतों को वोटिंग राइट मिलना चाहिए, प्रॉपर्टी राइट्स मिलने चाहिए, औरतों को आजादी मिलनी चाहिए, मर्दों पर उनकी डिपेंडेंस खत्म होनी चाहिए, इक्वल वेजेस होनी चाहिए और औरत को नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। सोच तो बेहतरीन है, क्योंकि किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे में औरतों को उनके हुकूक जरूर मिलने चाहिए। यही वजह है कि फेमिनिज्म की मूवमेंट को वेस्ट में भरपूर पजीराई मिली एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली उनकी सोसाइटी ने ये सारी डिमांड्स पूरी भी करनी शुरू कर दी। फेमिनिज्म की सोच को 4 वेव्स या 4 इराज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहली है फर्स्ट वेव। फर्स्ट वेव में फोकस था विमेन राइट्स पर, वोटिंग पर, इक्वल कॉन्ट्रैक्ट पर, पेरेंटिंग पर, मैरिज पर और खवातीन के प्रॉपर्टी राइट्स पर। सेकेंड वेव में फोकस वाज ऑन लीगल एंड सोशल इक्वालिटी फॉर विमेन। थर्ड वेव में फोकस था औरतों की इंडिविजुअलिटी पर। फोर्थ वेव जो काफी रीसेंट है, उसमें फोकस था खवातीन की एम्पावरमेंट पर, स्पेशली वॉइसिंग ऑफ विमेन्स एक्सपीरियंसेस अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑनलाइन। मी टू मूवमेंट इसी की एक कड़ी है। अब अगर आप देखें तो इन 4 वेव्स में जो भी बातें या डिमांड्स हैं वो बहुत ही लॉजिकल हैं। एनी इंटेलिजेंट माइंड विल अग्री टू दिस, बट इफ यू स्क्रैच द सर्फेस एंड गो अ बिट डीप, अगर आप इसको थोड़ा सा कुरेदेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि जो नजर आता है वो वैसा है नहीं। दोस्तों, मसला यह है कि फेमिनिज्म की जो सोच है ना, उसका की इशू रिवॉल्व करता है खवातीन की सेक्सुअलिटी के इर्द गिर्द। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सेक्सुअलिटी ऑफ विमेन। फेमिनिस्ट का मानना है कि एक पेट्रियार्कल निजाम जिसमें मर्द डोमिनेंट है, उसमें औरत को अपने जिस्म पर कंट्रोल नहीं होता। जैसा मर्द चाहता है वो वैसे ही औरत को एक्सप्लॉइट करता है। यही वजह है कि शादी के इंस्टीट्यूशन को ये लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि इनको लगता है कि शादी एक ऐसा हथियार है जिसके थ्रू मर्द औरत को कंट्रोल करता है। यही वजह है कि आपको इस तरह के नारे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, सुनने को मिलते हैं। फेमिनिज्म की सोच को जिस खातून ने सबसे ज्यादा प्रमोट और प्रोपेगेट किया था, वो थी एक मायानाज फ्रेंच एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर सिमोन डे बुवार। उनका मानना था कि वन इज नॉट बॉर्न अ वुमन बट बिकम्स वन। ये बहुत ही डीप और प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल थॉट है। यानी कि कोई भी लड़की पैदाइशी तौर पर लड़की की ट्रेट्स लेकर पैदा नहीं होती, बल्कि एक सोसाइटी अपनी मॉरल वैल्यूज उसके ऊपर थोप कर उसे औरत बनाती है। एक सोसाइटी के सब मेंबर्स मिलकर औरत को बचपन से ही मर्द पर डिपेंडेंट कर देते हैं। इस तरह की औरत का ना अपना कोई वजूद है, ना अपनी कोई पर्सनालिटी है और ना अपनी कोई सोच है। उसको बचपन से ही कुछ ऐसे ट्रेड सिखाए जाते हैं जिसकी वजह से बड़े होकर वो मर्दों के सामने कमजोर पड़ जाती है। सिमोन डी बोवार का कहना था कि ये डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली में मां की गोद से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक मां जिस तरीके से अपने बेटे को दूध पिलाती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है विद द वे शी फीड्स हर डॉटर। अ बॉय इज encouraged फॉर हिज नॉटीनेस व्हाइल अ गर्ल इज reprimanded।
अगर लड़का कोई शैतानी करता है तो हम लोग कहते हैं ये देखो कितना तेज है, और अगर वही हरकत लड़की करे तो उसको घूरियां दी जाती हैं। सिमोन डी बोआर का कहना था कि इसी तरह के इश्यूज बचपन से ही उस लड़की को एक ऐसी औरत बना देते हैं जो डिप्रेस्ड है, रिप्रेस्ड है, रिजेंटफुल है, मजबूर है और बेचारी है। सिमोन का कहना था कि सिंस एंशियंट टाइम्स औरतों के सिर्फ दो ही मकसद रहे हैं। नंबर 1, मर्दों के लिए उनके बच्चे पैदा करना, एंड नंबर 2, मर्दों को सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड करना, यानी कि उनकी जिनसी जरूरियात को पूरा करना। इस बात का पूरा ब्लेम वो मर्दों के पेट्रियार्कल निजाम को ठहराती हैं। चले यहां तक तो उनकी बात समझ आती है, लेकिन अपने केस को प्लीड करते हुए वो आके कुछ ऐसी बातें कहती हैं जो इंसान के होश उड़ा देती हैं। वो कहती है कि औरतों की इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं औरत खुद है, और इसमें सबसे बड़ी कल्प्रिट है हाउसवाइफ। सिमोन डी बोवार को हाउसवाइफ से शदीद नफरत थी। उसका मानना था कि एक हाउसवाइफ एक बेकार तरीन मखलूक है जो सारा दिन घर पे बैठ के बच्चे संभालती है और कोई इकोनॉमिक वैल्यू ऐड नहीं करती। उसका वजूद इतना बेमानी, इतना मीनिंगलेस है कि वो हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि वो प्रेगनेंसी के भी शदीद खिलाफ थी। उसका मानना था कि ये औरत का बेसिक राइट है, ये उसकी मर्जी है कि वो बच्चा पैदा करे या ना करे। बाय द वे, सिमोन डे बोआर ने भी सारी उम्र शादी नहीं की। उनका एक बहुत ही लंबा लव अफेयर चला एक और कमाल के फ्रेंच फिलोसोफर के साथ, जिनका नाम था यॉन पॉल सार्ट्रा। एक और आउटरेजियस किस्म की थॉट फेमिनिस्ट की यह है कि बचपन में लड़कियों को जानबूझकर डॉल से खिलाया जाता है। ये एक बहुत ही डिलिबरेट अटेम्प्ट है उनके माइंड को करप्ट करने की। बेसिकली इसकी वजह यह है, वो ये कहते हैं कि डॉल सिंबलाइजेस परफेक्शन। डॉल सिंबल है परफेक्शन का। जब लड़कियां गुड़िया से खेलती हैं तो उनको नजर आता है कि एक लड़की के बेहतरीन बाल होने चाहिए, उसकी फेयर स्किन होनी चाहिए, उसके पास बेहतरीन कपड़े होने चाहिए, उसकी कलर्ड आंखें होनी चाहिए, और वो बड़े होकर कोशिश करती हैं कि वो उसी डॉल की तरह नजर आए ताकि वो मर्दों की नजरों में एक्सेप्टेबल हो सके, उनको कोई मर्द एक्सेप्ट कर सके, वो मर्दों को खूबसूरत लग सके। फेमिनिस्ट एब्सोल्युटली हेट दिस थॉट, और इसकी सारी जिम्मेदारी वो लोग ठहराते हैं लड़की की मां पर। फेमिनिस्ट का मानना है कि एक मां अपनी बच्ची को बचपन से ही ऐसे तैयार करती है कि वो बड़े होकर किसी भी मर्द को लुभा सके, उसकी अटेंशन ग्रैब कर सके। वो ये कहते हैं कि किसी भी औरत को अपने आप को मर्द की नजरों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त खुद बनानी चाहिए। फेमिनिज्म की एक्सट्रीम सोच लेस्बियनिज्म को भी प्रमोट करती है, जिसमें लड़कियां आपस में ही सेक्सुअली इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि इनका बेसिक प्रेमिस ही ये है कि मर्द गलत हैं, उनके बगैर हम लोग रह सकते हैं, हमें मर्दों की कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा भी फेमिनिज्म की मूवमेंट पर बहुत ज्यादा एतराजात होते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि दरअसल ये अपर क्लास व्हाइट विमेन को रिप्रेजेंट करती है और उन्हीं के हुकूक की बातें करती है। इस बात को बहुत ही जबरदस्त तरीके से राफिया जकरिया ने इस किताब अगेंस्ट व्हाइट फेमिनिज्म में एक्सप्लेन किया है। वो लिखती हैं कि फेमिनिज्म में एक क्लियर डिवाइड है, वो ये कि देयर आर फेमिनिस्ट हु राइट एंड स्पीक फेमिनिज्म एंड देयर आर वुमेन हु एक्चुअली लिव थ्रू इट। यानी कि इस मूवमेंट के जो करता धरता है, जो थॉट लीडर्स हैं, उन्होंने कभी उस तरह के बुरे हालात देखे ही नहीं। उन्होंने उस तरह की इनइक्वालिटी को फेस और एक्सपीरियंस किया ही नहीं जो बाकी रंग की खवातीन ने किया है। इसके बावजूद वो फेमिनिज्म के बारे में लिखते हैं और बोलते हैं। ये जो पंडित और एक्सपर्ट्स हैं, ये एक्चुअली में अपर क्लास व्हाइट वुमेन हैं जो अलग रंग की खवातीन के ट्रॉमा को, उनके पेनफुल एक्सपीरियंसेस को एक्नॉलेज ही नहीं करती। इस तहरीक के प्रिंसिपल्स, कायदे, कानून और रूल्स यही व्हाइट वुमेन तय करती हैं, विदाउट पेइंग हीड टू कलर्ड वुमेन। सो दोस्तों, ये तो थी फेमिनिज्म की बात, जो आजकल हमारे मुल्क में काफी परवान चढ़ रहा है। देखें, एज फार एज वुमेन राइट इज कंसर्न, आई डोंट हैव एनी इश्यूज। लेकिन जब भी कोई चीज इन इट्स एसेंस नहीं समझी जाती तो उसका वही रिजल्ट होता है जो पाकिस्तान में हो रहा है। हम लोग बस स्लोगन्स और नारेबाजी की हद तक किसी भी बात को समझते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इशू इन डिटेल। आज की वीडियो के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि यह फलसफा क्या है। नाउ यू नीड टू डिसाइड वेदर यू आर विद इट और यू आर अगेंस्ट इट। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।